लेट मी से समथिंग जो काफी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ऑफेंड करेगा। मुझ में इंटेलिजेंस की कमी नहीं थी, रिसोर्सेज की भी कमी नहीं थी। प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, सिस्टम नहीं था। मैंने खुद को यूपीएससी के लिए 3 साल दिए और ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मेरी बेस्ट प्रिपरेशन सिर्फ लास्ट 1 साल में ही हुई। पहले 2 साल बस पैनिक, गिल्ट और फेक प्रोडक्टिविटी, समझ रहे हो? तो मैं वही कर रहा था जो हर सिंसियर एस्पिरेंट करता है। लंबा स्टडी आवर, बहुत बड़े टारगेट्स, एंडलेस मटेरियल और रैंडम रिवीजन। देखने में सब आपको सीरियसली लगेगा, लेकिन ये कोई प्रूफ नहीं है कि आप इंप्रूव कर रहे हो। कुछ दिन आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, फिर भी आपको लगता है कि मैं पीछे हूं, क्योंकि अंदर से आपको लगेगा कि मैं काम तो कर रहा हूं लेकिन मैं तेज नहीं बन रहा हूं। ग्लोबली जो टॉप लेवल पे जो परफॉर्म करने वाले लोग होते हैं, इंडिया में भी छोड़ो, है ना, वो एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बोलते हैं कि अगर तुम लर्निंग मेजर नहीं कर सकते तो तुम कुछ नहीं सीख रहे हो, तुम बस कंज्यूम कर रहे हो। मेरा पोटेंशियल तब अनलॉक हुआ जब मैंने आवर्स के लिए पढ़ना छोड़ दिया, ठीक है, आउटपुट के लिए पढ़ना शुरू किया। आवर्स आउटपुट के बराबर नहीं होते। हाई परफॉर्मेंस ये नहीं पूछते कि कितना टाइम आपने पढ़ा, वो ये पूछते हैं कि एंड में आपने क्या प्रोड्यूस किया। तो मैंने कुछ पर्टिकुलर आउटपुट्स फिक्स किए। पहला था रिकॉल आउटपुट। मैं बुक्स क्लोज करता था और उसके बाद जब मैं पढ़ा, जो भी पढ़ा ना, कि मैं सोचता था कि अगर मेरे पास कोई बैठा है और मुझे डाउट्स पूछ रहा है जो मैं पढ़ा हूं अभी, तो मुझे उसको एक्सप्लेन करना है बहुत इजी मैनर में ना। इससे आपका सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो जाती है। अब दूसरा जो मैंने चेंज किया वो है टेस्ट आउटपुट। रैंडमली एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जब आपने सब्जेक्ट को रिवाइज किया हो ना किया हो, डजंट मैटर, ठीक है, वो आपको इंस्टेंट रेडीनेस चेक करवाएगा। तीसरा रिवीजन आउटपुट। रिसर्च जो क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेडली बार बार पूछे जा रहे हैं और वहां पे आप कितना मिस्टेक कर रहे हो, उस पर रिसर्च करो और देखो कि कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। मेरा सिंपल रूल था कि अगर स्टडी सेशन के बाद कागज पर मुझे कुछ दिखाने लायक नहीं है ना, तो वो सेशन सिर्फ एंटरटेनमेंट था, प्रिपरेशन नहीं। मैंने बहुत बार रीरीडिंग किया। रीरीडिंग एक्चुअल में आपको स्मूथ लगता है, ठीक है, अच्छा फील भी होता है, पर ये सिर्फ क्या होता है पता है, फॉल्स कॉन्फिडेंस देता है आपको। हाई आउटपुट जो लर्न करते हैं ना, वो पैसिव रीडिंग को अवॉइड करते हैं, एक्टिव रिकॉल करते हैं। एक्टिव रिकॉल क्या होता है? अनकंफर्टेबल होता है, पेनफुल होता है, पर रियल मेमोरी वही बनाती है। मेरा रूल सिंपल था कि 20 से 25 मिनट पढ़ूंगा, उसके बाद बुक बंद करूंगा और 3 मिनट में जो याद आया मुझे उसको फिर से एक बार लिखूंगा, फिर गैप्स चेक करूंगा। यूपीएससी वाइब्स पे नहीं चलता, ठीक है, यूपीएससी स्ट्रक्चर्ड आंसर से चलता है। हम रिवीजन इमोशन से करते हैं, ठीक है, आज मूड है रिवाइज कर लिया, आज मूड है ये पढ़ लिया। सिस्टम ड्रिवन जो अचीवर्स होते हैं ना, वो रिवीजन साइंस के हिसाब से करते हैं। मेरा एक रिवीजन लैडर था। पहला दिन मैं क्या करता था? लर्निंग करता था। 3 दिन के बाद मैं देखता था, क्विक एक रिवीजन रखता था और 7 दिन के बाद मैं एक टेस्ट सीरीज देता था, मैं कितना आउटपुट निकाल पा रहा हूं उस टेस्ट सीरीज में। यूपीएससी का जो सिलेबस है ना, वो बड़े होने की वजह से टफ नहीं है, ठीक है। यूपीएससी टफ है क्योंकि रिवीजन आपका शेड्यूल नहीं होता है। लास्ट 1 साल में मैंने एक सब्जेक्ट को घंटों तक रिवाइज करना बंद किया। स्मार्ट लर्नर्स जानते हैं कि ब्रेन रिकॉग्निशन सीख लेता है, ठीक है, रिकॉल नहीं। सो आई स्टार्टेड मिक्सिंग सब्जेक्ट्स। लाइक आई सपोज मैं आज मशीन्स पढ़ रहा हूं, ठीक है, तो इमीडिएटली फिर मैं नेटवर्क थ्योरी को थोड़े टाइम बाद स्विच कर लेता हूं, उसका क्वेश्चन बनाता हूं, फिर 5 मिनट छोड़ देता हूं, उसके बाद फिर सपोज ले लो कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, मैं कंट्रोल सिस्टम उसका क्वेश्चन बना लगता हूं, फिर मैं इमीडिएटली जनरल स्टडीज के क्वेश्चन बनाता हूं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन क्या सफल होके आते हैं ना। इससे क्या होता है ना, ब्रेन को स्विचिंग सीख जाता है, ब्रेन इमीडिएट कैसे चैप्टर चेंज करने वैसे। और एग्जाम डे पे ना एग्जैक्टली वही स्किल काम आती है, ठीक है। मैं बोलता था कि मेरे पास 3 साल है, ठीक है, और ये सबसे बड़ा ट्रैप था। जिन लोगों का आउटपुट हाई होता है ना, वो टाइम को स्ट्रेच नहीं करते, वो टाइम को कंप्रेस करना सीखते हैं। इसलिए मैंने सब चीजों को ना टाइम बॉक्स जैसा कर दिया। 50 मिनट स्टडी, 40 से 50 मिनट, फिर 10-15 मिनट ब्रेक, 2 साइकिल्स, ठीक है, एक डे में मैं एटलीस्ट 2 साइकिल लेता था। और वर्स्ट डे पे भी ना मैं एटलीस्ट 1 साइकिल कंप्लीट कर लेता था। अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड प्रोक्रास्टिनेशन क्रिएट करता है। एवरेज लोग इमोशंस ट्रैक करते हैं और हाई परफॉर्मर्स जो होते हैं ना, वो नंबर्स ट्रैक करते रहते हैं। मैं ट्रैक करता था कि कितने रिकॉल्स सेशन हुए, कितने एमसीक्यूज अटेम्प्ट हुए, कितने आंसर्स लिखे, वीक टॉपिक्स कम हो रहे हैं कि नहीं। और नंबर्स अगर खराब आता था तो नेक्स्ट वीक से मैं थोड़ा बहुत प्लान चेंज करता था। कोई ईगो नहीं कि कैसे हो गया, ऐसा नहीं, चेंज करो प्लान। पहले 2 साल मैं बस पैनिक कर रहा था, और पैनिक जो होता है ना, उस टाइम पे आप वर्स्ट डिसीजंस लेते हो लाइफ का। सक्सेसफुल लर्नर्स जो होते हैं ना, पहले अपने नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, उसके बाद सिलेबस पे कंट्रोल आना चाहिए। एंजाइटी प्रोटोकॉल जो मेरा है वो सिंपल मैंने फिर डेवलप किया कि रोज मैं 60 मिनट्स का वर्कआउट करूंगा और मिनिमम 7 घंटे का नींद लूंगा, इंक्लूडिंग आफ्टरनून नैप। आफ्टरनून में आधे से 1 घंटे का नैप लेता था।
स्टडी टाइम पे फ़ोन को दूर रखता था। और एक मिस्टेक जो मैं आपको बोलूँगा ना करने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा कैफीन लेता था। आपके लिए एडवाइस है, अगर कैफीन ले रहे हो तो 4 बजे के बाद आपको, दोपहर के 4 बजे के बाद कैफीन बंद करना है, अदरवाइज नींद में डिस्टर्ब होगा। सच यही है, मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं बना, मैं ज़्यादा काम बना, ठीक है। और काम लोग ही एग्जाम में सक्सेसफुल होते हैं, वही ज़्यादा जल्दी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। मेरा रिग्रेट वही है, मतलब कि टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। 3 साल मैंने एलोकेट किया था, लेकिन इफेक्टिवली मैंने 1 साल ही पढ़ा। अब मैं अगर पहले ही करता तो 1 साल में निकाल लेता मैं भी, क्योंकि तब मैंने सिलेबस का मतलब विक्टिम बनना छोड़ दिया, ठीक है। और स्ट्रैटेजी की तरह, मतलब स्ट्रैटेजिस्ट की तरह प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। अगर तुम चाहो तो मैं इसका एक पार्ट 2 भी बना सकता हूँ कि इन सब सिस्टम्स के साथ कंप्लीटली कैसे आप टाइम टेबल यूपीएससी का बना सकते हो, ठीक है। कमेंट करो सिस्टम, और ऑनेस्टली सोचो कि आप भी ऐसा गलती कर रहे हो क्या, और आप अब तक आपने कितने साल ऐसे वेस्ट कर चुके हो। बाय बाय।